दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भागों पर अब बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे दक्षिणी भागों पर कम हो रही हैं और ये बारिश की गतिविधियां अब उत्तरी से पूर्वी भागों की तरफ बढ़ने की इनकी संभावनाएं हैं। आइए आईएमडी के मॉडल पर एक नजर डालकर देखते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम है। क्योंकि दोस्तों जो वेदर सिस्टम राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बारिश कर रहा था वो यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ चुका है। ये लगभग बंगाल की खाड़ी पर, माफ कीजिएगा, अरब सागर पर इस समय है। और अब जो है मानसून की जो मानसूनी ट्रफ है वो इस तरह से राजस्थान के भागों से होकर गुजर रही है और इसकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश कल होने के आसार है। लेकिन ये पश्चिमी सिरा लगातार अब ऊपर की तरफ पहुंच रहा है क्योंकि ये सिस्टम आगे बढ़ चुका है। लेकिन यहां पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया जो है बना है और ये जो लो प्रेशर एरिया है दोस्तों, अब ये भी यहां से इस तरह से आगे निकलता, लेकिन यहां से जो पश्चिमी हवाएं हैं वे इस तरह से लगातार इसको पुश कर रही है। तो ये लगभग तेलंगाना तक तो आगे आएगा, लेकिन तेलंगाना से इस तरह से छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ और उत्तर प्रदेश के भागों से होकर इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। और इसके कारण ही पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होगी। ऊपर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है और यहां से एक ट्रफ बनी हुई है, तो इसकी वजह से भी कुछ मॉइस्चर यहां से यहां पाकिस्तान से के भागों के थ्रू यहां पर शिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उत्तरी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की तरफ बारिश होगी। और कल भी पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। तो ये सिरा ऊपर पहुंचेगा, ये सर्कुलेशन आगे आएगा और ये लो प्रेशर एरिया इस तरह से ऊपर बढ़ेगा। तो इस तरह से वेदर सिस्टम है। लेकिन राजस्थान के पूर्वी से और दक्षिणी भागों की तरफ कई भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें जो है वो नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि 25 जुलाई में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होगी और 25 जुलाई से 2 अगस्त तक राजस्थान पर किस तरह का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर भारी बारिश होने के आसार बनेंगे। दोस्तों जैसा कि आप 25 जुलाई की राजस्थान की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए राजस्थान के जालोर से लगाकर सिरोही, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के आसपास के भाग हैं। यहाँ पर कई भागों पर हल्की हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है, जबकि जैसलमेर और बीकानेर के भागों पर जो कि खासतौर से पाकिस्तान से सटे हुए हैं, वहां पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। यानी कि एक पैच जो है वो यहाँ पर रहेगा क्योंकि इस तरह से मॉइस्चर ऊपर पहुंच रहा है, तो यहाँ पर कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार बन सकते हैं। और इसमें जालौर, बाड़मेर के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने के आसार है। कोटा, बूंदी, बारां से झालावाड़ और भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर के भागों पर भी बारिश होने की जो संभावना है वो दिख रही है। कुछ इलाकों पर हालांकि चाहे थोड़ी हो लेकिन कुछ भागों पर दिख रही है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और इसमें हम बोल सकते हैं कि जयपुर के भागों पर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर यहाँ पर बादल दिखेंगे और थोड़ी बहुत बारिश की जो गतिविधियां है वो खासतौर से पश्चिमी भागों पर देखने को मिल सकती है। श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ और चूरू के भागों पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत के ऊपर भी सर्कुलेशन है, तो यहाँ पर वो बारिश कर सकता है। यहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर के भागों पर संभावनाएं कम है, लेकिन थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन संभावनाएं जो है वह काफी यहाँ पर कम नजर आ रही है। कई भागों पर हवाओं की रफ्तार भी तेज रहेगी। तो जो मौसमी सिस्टम यहाँ पर बारिश कर रहा था वो अब आगे बढ़ चुका है और मानसूनी ट्रफ यहाँ पर है जो कि अब लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, यानी कि ऊपर बढ़ेगी। तो यहाँ पर बारिश कम होगी और इस तरह से उत्तरी से पूर्वी की तरफ भागों पर अब बारिश बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। और 26 जुलाई की रिपोर्ट पर भी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बारिश की गतिविधियां श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करलोई, सवाई माधोपुर से के भागों पर अच्छी खासी होगी और पश्चिमी भागों पर धीरे धीरे मौसम जो है वो साफ होना शुरू हो जाएगा। 27 जुलाई में भी राजस्थान के पूर्वी से दक्षिणी भागों की तरफ अच्छी तेज बारिश होने के आसार है। और 28 जुलाई में भी राजस्थान के भागों पर हालांकि देखिए बारिश की गतिविधियां काफी कम रहेगी, लेकिन उत्तरी से पूर्वी की तरफ भागों पर बारिश होगी। पश्चिमी भागों पर पूरी तरह से मौसम साफ हो जाएगा। 29 जुलाई में भी राजस्थान पर बादल थोड़े बहुत आते जाते देखने को मिलेंगे, बारिश की संभावनाएं कम है। और यहाँ पर 30 जुलाई में भी बारिश की संभावनाएं काफी कम है राजस्थान के भागों पर, लेकिन कुछ भागों पर छुटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है। 31 जुलाई से राजस्थान के पूर्वी भागों पर फिर से बारिश बढ़ेगी, क्योंकि जो सिस्टम होगा वो इस तरह से घूमकर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। और 1 अगस्त में भी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश रहेगी, जबकि पश्चिमी
जो राजस्थान है यहाँ पर पूरी तरह से मौसम शुष्क बना रहेगा और 2 अगस्त में भी राजस्थान के उत्तरी से पूर्वी भागों की तरफ अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी, जबकि पश्चिमी जो राजस्थान है यहाँ पर पश्चिमी से दक्षिणी की तरफ मौसम शुष्क बना रहेगा। बारिश जो है उत्तरी से पूर्वी राजस्थान की तरफ होगी, यानी कि जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर जो जिले हैं यहाँ पर काफी लंबे समय से बारिश अच्छी देखने को नहीं मिली है, यहाँ पर काफी अच्छी बारिश होने के आसार यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।